बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में 2026 में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप सिर्फ आज की डिमांड देख रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस आज प्रॉफिटेबल है ज़रूरी नहीं 2030 में वो प्रॉफिटेबल भी हो या चले भी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी डिमांड टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद कम हो रही है, बल्कि मुमकिन है ज़्यादा बढ़ जाए। देखो, बात यह है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के वो बिजनेसेस जो अगले 4 साल में सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि 2030 तक पोटेंशियली मेजर जो है इंडस्ट्रीज बन सकती है। 10 बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों को दूंगा जो 2030 तक स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। देखो, सबसे पहले सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और एनर्जी रिलायबिलिटी की वजह से सोलर सॉल्यूशंस की डिमांड में मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बल्कि आजकल भी हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, क्योंकि इसका जो है स्कोप बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे बहुत महंगी होगी और आने वाले दिनों में इसका स्कोप इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के हालात तो यही रहने हैं। ठीक है, हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, लेकिन वो अभी उनके कोई इस तरह नहीं है कि 2030 तक ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2030 तक ये बिज़नेस जो है सोलर का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बिज़नेस सिर्फ सोलर पैनल बेचना नहीं होता है, सोलर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, बैटरी सिस्टम्स, सोलर वाटर पम्प्स, कमर्शियल सोलर सॉल्यूशंस, एनर्जी ऑर्डर्स, सोलर क्लीनिंग, मेंटेनेंस। देखो, हर चीज़ ने ना फ्यूचर में सिर्फ सोलर पैनल बेचने वाले नहीं बल्कि कंप्लीट एनर्जी सोल्यूशन बेचने वाले बिजनेसमैन ज़्यादा कमा सकते हैं। अब आपने ये सोचना है कि सोलर पैनल को आज के दौर में भी देखना है और इन फ्यूचर भी देखो कि कैसे जो है सोलर जो है हम सेल करके, मैंने आपको बताया कि 10 चीज़ें बताई हैं कि इस तरह आप जो अपने जो है ना सॉल्यूशंस दे के भी आप सोलर पैनल में कमा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करें एक्सपोर्ट बिजनेस की। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट गुड्स, लेदर और फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बेस है। एग्रो हमारा बहुत ज़्यादा है, उसकी भी डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। 2030 तक अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो हो हमारी, उसको हम वैल्यू ऐड करके हम उसको जो है आगे लेके जा सकते हैं। हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है आगे चले। अब रॉ मैंगो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दरख्त से उतारा उसको पकाया और सेल करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैंगो पाउडर, प्यूरी और ड्राइड मैंगो की डिमांड बढ़ सकती है। रॉ लेदर नहीं एक्सपोर्ट होगा, फिनिश लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि आजकल भी स्टार्ट हो गए, इसका फ्यूचर है। बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है ना हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है इसमें जो इनोवेशन लेके आएंगे तो वो एक्सपोर्ट होना शुरू। पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ चीज़ बनाने में नहीं है, चीज़ को दुनिया के लिए वैल्यूएबल बनाने में। जैसे मैंने कहा ना, आप रॉ मैंगो को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, उसकी जो है आगे वैल्यू करके उसको एक्सपोर्ट करोगे। तीसरे नंबर पे बात करें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। पाकिस्तान एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत से प्रोड्यूस फ्रेश फॉर्म में सेल होता है। ठीक है, बहुत से जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेश फॉर्म में सेल कर देते हैं। 2030 तक अपॉर्चुनिटीज़ फ्रूट पाउडर्स आ जाएंगी, वेजिटेबल पाउडर्स आ जाएंगी, डिहाइड्रेटेड फूड्स आ जाएंगे, फ्रोजन फूड्स आ जाएंगे, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, सॉसेज आ जाएंगी, स्पाइसेस आ जाएंगी और हेल्थी स्नैक्स आ जाएंगे। इसी तरह साथ में डेट्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। बहुत सी प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्टार्ट इसीलिए कर देते कि फ्यूचर इन्हीं प्रोडक्ट्स का है। देखो, किन्नू से जूस निकलेगा, कंसनट्रेट होगा, पाउडर बनेगा, एसेंशियल ऑयल बनेगा और पील प्रोडक्ट्स होंगी। यानी एक फ्रूट से मल्टीपल बिजनेसेस। क्या बिजनेसेस? किन्नू से जूस भी बना सकते हैं, कंसनट्रेट भी बना सकते हैं, ठीक है, पाउडर भी बना सकते हैं, एसेंशियल ऑयल भी बना सकते हैं, पील प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ये एक फ्रूट से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इनोवेशन जब तक नहीं लेके आओगे 2030 तक आप भी मार खा सकते हो। चौथे नंबर पे बात करें ई कॉमर्स और प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। ऑनलाइन शॉपिंग का इकोसिस्टम और डिजिटल पेमेंट ग्रो होने वाला है, हो भी रहा है, होने भी वाला है। लोकल ब्रांड्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। लेकिन 2030 का ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ ये नहीं होगा कि चाइना से प्रोडक्ट लाओ और दराज पे बेच दो, ऐसा नहीं होगा। क्या मॉडल होगा? प्रोडक्ट होगा, अपनी ब्रांड होगी, पैकिंग होगी, कस्टमर डेटा होगा और रिपीट ऑर्डर्स होंगे। पोटेंशियल कैटेगरीज क्या हो सकती हैं 2030 तक? होम प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, क्लॉथिंग, किचन प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, फिटनेस एसेसरीज, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स,
ये सारी प्रोडक्ट्स 2030 तक आप जो है मार्केट में देख सकते हो और इसका आगे फ्यूचर है, 2040 तक भी चल सकती हैं। फिफ्थ नंबर पे बात करें एआई और डिजिटल सर्विसेज, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। एआई कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन बिजनेसेस को एआई इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की डिमांड भी क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान से एआई ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई कंटेंट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, डाटा सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट को सेल किया जा सकता है। ये सब कुछ सेल किया जा सकता है, लोग कर भी रहे हैं और आगे इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इनकी डिमांड कम नहीं होने वाली। देखो 2030 का फ्रीलांसर वो नहीं होगा जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चलाना जानता होगा। एडवांटेजेस ये होंगे उस पर्सन को होगा जो एआई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहा है। 6 नंबर पे बात करें वाटर और फिल्ट्रेशन बिजनेस की। पाकिस्तान में क्लीन वाटर की कमी है, हमेशा से रही है। देखो इशू लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, आपने करना क्या है। वाटर जो है पॉसिबल मॉडल्स क्या हो सकते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें, कमर्शियल आरओ सिस्टम लगाएं, होम फिल्ट्रेशन, वाटर टेस्टिंग, फिल्ट्रेशन रिप्लेसमेंट, फिल्टर रिप्लेसमेंट जो आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट और वाटर प्योरीफिकेशन इक्विपमेंट। इस बिज़नेस की खास बात क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट एक बार नहीं रिपीटली सर्विस चाहिए होती है। जिसने एक दफ़ा पानी मंगवाया उससे दोबारा मंगवाएगा, सर्विसेज अच्छी दें, डेफिनेटली वो आपसे बाय करेगा। 7 नंबर पे बात करें हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोडक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ और हेल्थ केयर डिमांड की वजह से मेडिकल जो बिजनेस है सेक्टर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि आगे जो है आप देख रहे हैं कि मेडिकली हमारे हेल्थ केयर जो है हमारे यहाँ पे हमेशा से हर कंट्री की डिमांड है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में नहीं, हर कंट्री की डिमांड है। हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोडक्ट्स पे फ्यूचर ही फ्यूचर है। आगे क्या इसके मॉडल्स क्या हो सकते हैं, बिजनेस मॉडल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेडिकल डिस्पोजेबल्स, होम हेल्थ केयर, रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर। और पाकिस्तान के लिए एक एडिशनल एडवांटेज क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सिस्टम इकोसिस्टम बना सकते हैं। 8वें नंबर पे बात करें लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी बिजनेस, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 2030 तक क्या कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ई कॉमर्स के लिए और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की इम्पोर्टेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। अब जहां आपने ई कॉमर्स का काम करना है, फूड डिलीवरी होगी, कुछ भी हो गया, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। देखो कहीं पे भी आपने भेजना है, लास्ट माइल डिलीवरी, वेयर हाउसिंग चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, फुलफिलमेंट सेंटर्स चाहिए, B2B लॉजिस्टिक्स चाहिए, ई कॉमर्स डिलीवरी चाहिए, आपको एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स चाहिए। 2030 का विनर सिर्फ पार्सल डिलीवरी नहीं होगा, बल्कि स्टोरेज प्लस पैकिंग प्लस इन्वेंट्री प्लस डिलीवरी प्लस रिटर्न, ये सारा कुछ होगा तो आप आगे सर्वाइव कर पाओगे। कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि आपने प्रोडक्ट इधर से उठाई उधर जाके जो है डिलीवर कर, नहीं, आपको प्रॉपर सोल्यूशन देना पड़ेगा आपको। 9 नंबर पे बात करें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर मैसिव है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बहुत स्पेस है, बहुत ज़रूरत भी है और स्पेस भी है। देखो क्या करना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन करें, सोलर ट्यूबवेल्स लगाएं जो कि लग भी रहे हैं, ग्रीन हाउसेज बनाएं, हाइड्रोपोनिक्स, कोल्ड स्टोरेज, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, सीड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पुराना बिजनेस है, लेकिन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करने का नया बिजनेस है ये, ठीक है। आप ये कर सकते हो। एग्रीकल्चर का बिजनेस मैंने जैसे ऊपर भी बताया, हमने एक पॉइंट ऊपर भी डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम बिजनेस है, आप उसमें कर सकते हो। ये नहीं आपको किसान बनना, आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप उसमें इनोवेशन लेके आ सकते हो। 10 नंबर पे बात करें स्किल्स और ऑनलाइन एजुकेशन। 2030 तक स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाली है और हो सकती है, लेकिन जेनरिक ऑनलाइन कोर्सेज बेचो से ज़्यादा पावरफुल मॉडल होगा स्किल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन प्लस जॉब और फ्रीलांसिंग। एग्जाम्पल क्या है, AI, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, टेक्निकल ट्रेड्स। 2030 के लिए बिजनेस चूज करने का फार्मूला क्या होगा, देखो प्रॉब्लम सोचो कौन सी है, उसको रिकरिंग डिमांड, टेक्नोलॉजी, स्केलेबिलिटी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगर बिजनेस में इनमें से 3 से 4 चीज़ें आ जाती हैं तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं रह जाता,
वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बजाय लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो 2030 अभी दूर लगता है, टाइम का पता नहीं लगता, लेकिन बिजनेस में 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जो बिजनेसमैन आज ट्रेंड के पीछे भागेगा, मुमकिन है कल उसका बिजनेस एब्सोल्युटली हो जाए। लेकिन जो बिजनेसमैन आज पाकिस्तान की प्रॉब्लम के को समझकर उसके पीछे भागेगा, उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, उसके पास 2030 तक एक कंप्लीट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम को समझो, उसके साथ काम करो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस 2030 तक चलेगा, सवाल ये है कि 2030 तक आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और कब शुरू करेंगे। कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।